बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक का है हमारा 2.3 और हमारे टॉपिक का नाम है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्टेंट में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। कोई भी टू वेक्टर्स हों, उनके दरमियान में अगर आप क्रॉस लगाएं तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा क्रॉस। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ एन कैप। एन क्या चीज़ है? एन हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये हमारे पास डायरेक्शन को बताता है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या है? तो आप इसके लिए सपोज करें कि आपके पास ये टू वेक्टर्स हैं। ये ब्लू वाला जो आप ये मार्कर है, ये कंसीडर करें ये वेक्टर ए है और ब्लैक वाला कंसीडर करें वेक्टर बी है। लाइक दिस, इन दिस पोजीशन में ये दोनों ही वेक्टर्स हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमने इनको कर ली, रोटेट करना है। तो क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखें। हम क्या करेंगे, इस ब्लू वाले को ब्लैक की तरफ जो है ऐसे रोटेट करेंगे, लाइक दिस, नॉट क्लॉकवाइज, बल्कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो लाइक दिस वन, ऐसे। जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है, ये थंब क्या डिनोट करता है? इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन। तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। दोबारा फिर गौर से देखें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम रोटेट करेंगे लाइक दिस, तो ये ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्टली थंब आपको डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देगा। अब सेकंड केस में देखें, जब आप क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो ये ब्लू वाला जो है वेक्टर ए और ब्लैक जो है वेक्टर बी, जब इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एन की डायरेक्शन, एन जो है डायरेक्शन को बताता है। फिर देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो जब इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो ये लाइक दिस, ऐसे ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये जो है डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? है ऑपोजिट। हमेशा जो एन जो है, हमेशा इट ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एन, यूनिट वेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। तो इसकी दो एग्जांपल बस मैंने यहाँ पे बताई हैं। एक टॉर्क है और दूसरी एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। सो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाई बाय द मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको ऐसे स्टार्टिंग में डेफिनेशंस, उसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है राइट हैंड रूल, उसके बाद एग्जांपल लिखनी है, उसके बाद फिर आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करनी है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 जो है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन लास्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये कम्यूटेटिव थी, लेकिन ये जो है ये नॉन कम्यूटेटिव है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है। और क्योंकि डायरेक्शन है, जब आप इसको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल को, तो ये माइनस साइन जो है वो अपीयर हो जाता है। तो इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये माइनस का साइन आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। जब भी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो जब उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। तो लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी टू वेक्टर्स
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा ए बी और साथ जो है यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह की ज्योमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, आई जे और के। अगर हम इनको मेंशन करें आई जे और के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो यहाँ से अगर आप इसको क्लॉकवाइज ऐसे मूव करें तो ये इसके को लाएगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो फिर देखते हैं ये क्या आता है, आई जे और के। तो इनको मेंशन कर लेते हैं आई जे एंड के। सो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब क्या होगा, सबसे पहले जे क्रॉस आई, तो यहाँ से जे क्रॉस आई विच इज इक्वल टू माइनस के। उसके बाद के क्रॉस जे, यहाँ से फिर के क्रॉस जे विच इज इक्वल टू माइनस आई, और आई क्रॉस के विच इज इक्वल टू माइनस जे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस का साइन अपीयर होगा, और अगर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो प्लस का साइन जो है ये अपीयर होगा। तो ये आई जे विच इज इक्वल टू के कैसे, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी ये 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, ये आई है और दूसरा क्या है जे, अगर इनको क्लॉकवाइज रोटेट करें लाइक इन दिस, अगर इनको ऐसे रोटेट करेंगे दिस वन एंटी क्लॉकवाइज तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाएगा, लेकिन अगर इसको दूसरी तरीके से रोटेट करेंगे तो ये भी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा, जिसकी वजह से माइनस का साइन अपीयर होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। जब भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लाइक दिस, तो उस केस में जो है हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि जब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री का, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो इसलिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसलिए ये सारा का सारा a क्रॉस b जो है 0 हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल के केस में देखें, क्योंकि साइन 180 भी 0 ही होता है, इसलिए चाहे वो एंटी पैरेलल हो चाहे पैरेलल हो वेक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू द नल वेक्टर। अगर हम एक वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, क्योंकि a क्रॉस a इक्वल टू a साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए होल को क्या कर देगा 0। सिमिलरली i क्रॉस i, क्योंकि i साइन ऑफ 0 डिग्री, सो साइन 0 अगेन 0 होता है, तो ये सारे को क्या कर देगा 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो सबको क्या कर देगा 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। In the same way, j cross j and k cross k also equals to 0. Next point है हमारा पॉइंट नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए अब हमें डिटर्मिनेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट जो है हम कैसे लिखते हैं, ये a क्रॉस b विच इज इक्वल टू, ये साइन जो है डिटर्मिनेंट का साइन है, क्योंकि इसमें i j और k ये तीनों चीज़ें हैं, तो सबसे ऊपर आपने लिखना है i, उसके बाद फिर लिखना है j और उसके बाद फिर लिखना है k। फिर नेक्स्ट पहले a की ax ay और az, यहाँ पे लिखेंगे ax ay और az। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे bx by एंड bz, bx by एंड bz। अब मेन जो है इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे ओपन करेंगे, ये अभी मैं आपको सिखाता हूँ। तो जो है मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ दूसरी साइड से,
तो मैं यहाँ इसको ओपन करके बता देता हूँ आपको कि इसको हम कैसे ओपन करेंगे। तो इसको ज़रा देखें, सबसे पहले आपने आई को जो है सिलेक्ट करना है यहाँ से, इस आई को आपने यहाँ पे रखना है आई, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आपने रो भी स्किप कर देनी है और ये वाला कॉलम भी। तो आपके पास क्या बचेगा, दिस वन, ये वाली रो भी स्किप करनी है, ये वाला कॉलम भी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, आई इंटू ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी। उसके बाद सेकंड के साथ हमेशा माइनस का साइन आएगा, माइनस जे, और अब जे से एसोसिएटेड रो भी स्किप करनी है और इससे एसोसिएटेड कॉलम भी स्किप करना है। तो आपके पास जो है ये इस तरीके से बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी जी ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बी एक्स ए जी, तो बी जी ए एक्स माइनस बी एक्स ए जी, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी। फिर क्या करेंगे, लास्ट वन के से एसोसिएटेड कॉलम को भी स्किप करेंगे और इससे एसोसिएटेड रो को भी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और इसके साथ क्या आ जाएगा, के। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ज़रा गौर से देखेंगे। ये आ जाएगा ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी इंटू आई। अब ये माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बाय प्लस हो जाएगा, और उसके बाद इसके साथ क्योंकि माइनस आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस। ये आप बन जाएगा बी एक्स ए जी माइनस ए एक्स बी जी, लास्ट वन प्लस इसके साथ क्या आएगा, जे, यहाँ पे जे लिख देते हैं, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के। तो इस तरीके से जो है आपने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। अब हम इसका पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसको जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट को पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी दो साइड्स हैं ए और बी जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड का वेक्टर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।